अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूर अहमद और वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह एक 2x2 क्यूब को हम सॉल्व करेंगे विद इन 10 सेकेंड। मेथड बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि इस मेथड में हम ओनली 2 फार्मूलों को यूटिलाइज़ करेंगे जिसे एल्गोरिथम कहते हैं। तो इन 2 एल्गोरिथम को यूटिलाइज़ करके हम विद इन 10 सेकेंड इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए इन फार्मूलों पर गिरफ्त अच्छी हो जाए तो हम यकीनन इसे 10 सेकेंड में तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमें अगर 2x2 क्यूब को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले 3x3 क्यूब की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मसलन अगर हम 2x2 और 3x3 और 2x2 को कंपेयर करें तो हमें एक चीज़ इसमें कॉमन लगती है कि 3x3 का एक सेंटर पॉइंट है। जैसे अब इसे हम जितना मर्जी शफल कर लें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कभी भी अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा। इसी तरह अगर 2x2 क्यूब को देखें तो इसमें कोई सेंटर पीस नहीं है। इसीलिए 2x2 क्यूब को बनाने से पहले हमें 3x3 क्यूब की कम से कम साइड्स का पता होना चाहिए। जिस तरह अगर हम इधर फ्रंट में अगर वाइट बना रहे हैं तो इसके बैक में हमेशा येलो बनेगा। इसके साइड अगर इस तरह हम पकड़ेंगे तो इसकी राइट पे हमेशा ये ब्लू होगा, इसके ब्लू के लेफ़्ट में, इसके वाइट के फिर लेफ़्ट में हम ये ग्रीन पीस होगा। इसके ऊपर जो ऑरेंज और नीचे रेड और बैक में, इस तरह हमें इनकी साइड्स का कम से कम पता होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि हमें बहुत हेल्प होगी और जल्दी बिना किसी कन्फ्यूजन के हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब चलते हैं 2x2 को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपने 2x2 क्यूब को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब इस शफल होंगी तो आपको अभी जब आपको एक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे ना तो तब आपका पूरा दिमाग में एक थीम बन जाएगा। मसलन कि अगर हम देखते हैं कि इधर हम एक ग्रीन पीस को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये फर्स्ट लेयर हमने ग्रीन की बनानी है, तो एक थीम डेवलप हो गया कि अगर इधर हम ग्रीन बनाएंगे तो यकीनन हमारे इसके बैक में ब्लू कलर बनेगा। तो फर्स्टली हम इसके फर्स्ट लेयर बनाते हैं क्योंकि इसमें 2 लेयर और फर्स्ट लेयर में तो कोई ऐसा एल्गोरिथम इस्तेमाल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखें कि हम इधर से ही शुरू लेते हैं। इधर देखें कि एक ग्रीन पीस है और हमें एक ग्रीन पीस इधर एक चाहिए जिसके इधर इसके साथ मैच हो एक ऑरेंज पीस। तो हम देखते हैं ऑरेंज पीस के साथ ग्रीन पीस कहाँ पर है। तो देखें ये एक ऑरेंज पीस के साथ एक ग्रीन पीस है। तो हम सबसे पहले इस ग्रीन पीस को नीचे वाली लेयर में ले आएंगे। जब नीचे वाली लेयर में ले आएंगे तो अब इससे फ्री करवाने के लिए साइड करेंगे और इससे फिर इस लेयर को ऊपर कर देंगे। अब देखें इधर हमारा एक ग्रीन पीस आ गया जिसके साइड पे ऑरेंज पीस है। इसी तरह जिस तरह हमने 3x3 क्यूब को सॉल्व किया था कि एक इस पीस को अगर हमने इधर परम्यूट करना है तो अगर इसने इधर जाना है, अगर इसने ऊपर जाना है तो अगर ये लेफ़्ट साइड पर है तो इसे हम राइट साइड में कर देते हैं इस तरह। और इसको आप ऊपर वाले को नीचे किया और राइट साइड को फिर दोबारा लेफ़्ट साइड में करते हैं तो इसे ऊपर कर दिया। जैसे ये देखें ये 2 पीस एक एज पीस बन गए। इसमें तो एज कहेंगे, इसमें ये कॉर्नर पीस और ये 2 कॉर्नर पीस और ये एक एज बन जाता है। इसी तरह अब देखते हैं कि एक इधर पीस हो ग्रीन पीस हो और उसके साथ इधर मैच हो। जैसे देखें इधर एक ग्रीन पीस है लेकिन ये साइड इसकी मैच नहीं हो रही। इसी तरह एक इधर ग्रीन पीस लेते हैं, उसके साइड में एक येलो पीस हो। तो अब देखते हैं कि इधर येलो पीस और ग्रीन पीस कौन सा। देखें ये हमें मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे इस तरह पकड़ लेते हैं और सबसे पहले इसे ऊपर वाली लेयर से फ्री करवा कर नीचे वाली लेयर में लेके आते हैं। तो इसको ऊपर वाले को नीचे करते हैं और इसे राइट में कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फ्री हो जाएगा, नीचे वाली लेयर में आ जाएगा और हम कहीं भी इसे परम्यूट कर सकते हैं। और इसको ऊपर दोबारा कर देते हैं। अब इसे मैच कर लेते हैं कहाँ पर इसे हम लगाएंगे तो ये एक तो ये साइड्स मैच हो जाए और एक इसके ऊपर वाला ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाए। तो सिमिलर टू 3x3 जिस तरह हम 3x3 में इसको परम्यूट करते थे उसी तरह अब इसने ऊपर जाना है तो इसे हम साइड पे करेंगे, ऊपर को वाले को नीचे, इसे दोबारा राइट साइड पे किया और इसे ऊपर कर दिया, जिससे देखें एक सिंपल से कॉर्नर सारे मैच होने शुरू हो गए। इसी तरह सिंपल ये आ गया। अब इसको तो मैच करने की इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि या तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर किया तो ये देखें एक लेयर हमारी कंप्लीट होगी। एक लेयर कंप्लीट होगी। अभी दूसरी लेयर को हम किस तरह करेंगे, अभी यहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखें ज़रा, जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि एक 3x3 क्यूब की क्यों ज़रूरत है इसे सॉल्व करने के लिए। अभी इधर ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो गया। देखें अभी हमने इसे
ऐसे पकड़ लिया है ना ग्रीन के साथ, इधर ऊपर अगर हमारा ये रेड बन रहा है तो इधर देखें वाइट बन रहा है, और इधर हमारा येलो बन रहा है, नीचे ऑरेंज बन रहा है। इसी तरह इधर पीछे में हमारा हमेशा ब्लू बनेगा, तो हमने इसके बैक में ब्लू बनाना है। तो ब्लू को पहले तो हम जिस तरह सिंपली आर प्राइम डी प्राइम आर डी लगा के ये सारे 3x3 में जिस तरह हम कॉर्नर पीस को ऊपर करते थे, ये अपनी साइड से होते ऊपर ही प्रेजेंट थे, लेकिन इनकी साइड्स चेंज होती थी। मतलब ये फ़र्ज़ करें ऊपर होता था रेड और ये ब्लू पीस नीचे होता था। इसी तरह देखें ये ब्लू है तो ऊपर वाली लेयर में है, लेकिन इनकी शेप चेंज है। इसने ऊपर आना था, इसने इधर जाना था, इसने ऊपर आना था। पहले फर्स्टली स्टेप जिस तरह हमने 3x3 में किया था कि हमने सबसे पहले इसको ऊपर सारा ग्रीन ब्लू करना है, हमने साइड में मैचिंग नहीं करनी। मैचिंग हम आखिर में इस फार्मूले से करेंगे। तो इसके लिए इसको ऊपर लाने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे जिस तरह हम 3x3 में लगाते थे, आर प्राइम डी प्राइम आर और डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। इसी तरह हमने साइड को चेंज नहीं करना, इसी साइड पे लिया ना जो पीस बनानी होगा उसी में, उस पर भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अभी देखें इसको 3-4 बार फार्मूला लगाएंगे तो ये देखें मैच हो गया। अभी देखें ये ऊपर ब्लू आ गया और नीचे ग्रीन आ गया, सारी साइड्स मैच हो गई। लेकिन ये देखें इस पीस ने इधर जाना और इस पीस ने इधर आना है। इन पीसेस को, कॉर्नर पीस को परम्यूट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगेंगे जो हम 3x3 में जिस तरह ये इधर हमने ये फार्मूला लगाया था इन साइड्स को मैच करने के लिए। जिस तरह उधर इस तरह होता था, जिस तरह हमने बनाया था ये 2 कॉर्नर पीस को मैच करने के लिए, कॉर्नर के बाद फिर जब सेंटर मैच करते थे, एजेस जिसे हम कहते थे, उसमें तो हमने M2 वाला लगाया था। लेकिन ये साइड्स कॉर्नर्स को मैच करने के लिए, 2-2 के पेयर बनाने के लिए, इन सबको मैच करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाया था। सिमिलरली इसमें भी हम ये लगाएंगे, क्योंकि ये तो कॉर्नर है ना, इसमें तो एजेस है ही नहीं, इसमें तो सारे पीस ही कॉर्नर है। तो कॉर्नर के लिए फिर हमने यही फार्मूला लगाना है। इसे हम लगाते हैं आर प्राइम एफ प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ R2 यू प्राइम और आर प्राइम। जब इस तरह करेंगे तो देखिए हमारा बन गया 2x2। तो कितनी सिंपल वीडियो में कितने ये 2 फार्मूले इस्तेमाल किए हैं। तो इससे सिंपलेस्ट मेथड तो कोई 2x2 को सॉल्व करने का हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।